आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो यहाँ पर JNK सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, इस प्रोग्राम में ज़िला तरक्याती कौंसिल में मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे भाई युद्धवीर जी, इस प्रोग्राम को यहाँ पर करवाने के लिए बाहर से हमारी मेहमान आए हैं जो पल्लवी सिंह जी। यहाँ पर हमारे बड़े पुराने बुजुर्ग और सियासत में काफ़ी इनका रोल रहा है, खान मोहम्मद खान साहब। यहाँ पर हमारी बेटी, ये मेरे क्लास फेलो की बेटी है और मेरे पास 2-3 बार शायद इसने बात करने की कोशिश की कि हम ये प्रोग्राम करना चाहेंगे। ये भी यहाँ पर हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, डॉक्टर साहब हैं केलाड़ से। यहाँ पर हमारे रियाज साहब हैं जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमारे बीच में रखी। मेरे नौजवान साथी हैं मीडिया से, माजिद मलिक साहब, नासिर के साहब, और हमारे जो स्टेज का संचालन करते हैं, बड़े ही हर जगह पर सोशल वर्कर हैं। इनका परिवार, इनके फादर साहब के साथ भी बड़ा एक अच्छा वो था। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, आपका स्वागत है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आप इस प्रोग्राम में आए। यहाँ पर वक्ताओं ने बहुत सारी बातें अपने अपने व्यूज़ रखे और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि हर आदमी जो है इस चीज़ के लिए दूसरे आदमी को जिम्मेवार ठहराता है। हेलो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बस चुनाव इधर आओ, 60 मिनट गौर किया जाए उतराओ 60 मिनट, तो वो परिवार जिन्होंने अपने नौजवान बच्चे को खोया है और वो गांव जिन्होंने अपने एक होनहार बेटे को खोया है, वही समझता है कि किसी नौजवान का जाना और उसकी कमी जो है उसका क्या मतलब होता है। साथियों, इसके लिए बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लेते हैं, वो सारी बातें इसमें आड़े आ रही हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहली कि इसमें जो बात है वो ये है कि हमें जो एक कलेक्टिव रहने का एक जो कंसेप्ट था, अब वो बदल गया है। आज हर आदमी कहता है हम दो और हमारे दो, और उनके जो बुजुर्ग हैं वो कहीं रह जाते हैं और वो हम दो और हमारे दो के चक्कर में जब वो खुद एक इस दौड़, इस कश्मकश में लगे रहते हैं कि हम कैसे और ग्रो करें और पैसा कमाएं, तो उनको ख्याल ही नहीं रहता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते हैं। वो सुबह उनको 50 रुपए का, 100 रुपए का और 500 रुपए का नोट थमा देते हैं और उसके बाद वो पूछते ही नहीं कि भाई क्या है। और बेसिकली वो लोग भी जो है वो पैसे उनके पास जो है करप्शन से आते हैं, वो गलत कामों से वो पैसे आते हैं, इसलिए वो आसानी के साथ वो पैसा जो है वो बच्चों में बांट देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो यही होता है कि जब आप अपने बच्चों को नहीं पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाओगे, उनको दोस्त बनाकर उनको पूछोगे नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपका आज का क्या रहा, कल का क्या शेड्यूल है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और रियाज साहब ने कहा कि बेरोजगारी इसका एक बड़ा भारी जो है कारण है, लेकिन मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस देश की आबादी बढ़ी है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी को सरकार नौकरी दे। ये हो ही नहीं सकता है कि हर आदमी को सरकार नौकरी दे और फिर वो कहे कि मैं एडिक्शन में नहीं जाऊंगा। आज सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इतने प्रोग्राम हैं। कोई अगर आदमी एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है तो 50% से लेकर सब्सिडी जो है उसको अपने कारोबार करने के लिए मिलती है। इसके साथ कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है, कोई पोल्ट्री खोलना चाहता है, कोई काम करना चाहता है। यही नहीं साथियों, कोई अपना बिजनेस, कोई अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई अपना होटल खोलना चाहते हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और खुदारा अपने बच्चों को इस कंसेप्ट से बाहर निकालिए कि नौकरी मिलने वाली है।
नौकरी कहीं नहीं मिलने वाली है। 30-40 साल की उम्र तक आदमी जो है वो नौकरी का वेट करता है, उसके बाद वो बिजनेस भी नहीं कर सकता, वो मेहनत भी नहीं कर सकता है, और वो फिर वही दरबदरी के आलम में जो है फिर वो कुछ भी कर लेता है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, आज सरकार ने भी एक एजुकेशन सिस्टम में उसमें बदलाव लाया है। आज वो भी कह रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ही आइडेंटिफाई किया जाए कि उनकी किस में रुचि है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, उनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, उनको वहाँ से ही शुरू किया जाए। और आने वाले समय में जब आदमी ग्रेजुएशन और इस किस्म की अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता है, उसके फ़ौरन बाद अगर वो कोई भी काम करता है तो उसमें ज़रूर सफल हो सकता है। अगर वो मेहनत से काम कर सकता है तो वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, और उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आज की डेट में आपको बिना किसी गारंटर के, बिना किसी गारंटी के जो है सरकार की तरफ से आपको सूद मिलता है, सरकार की तरफ से आपको जो है कर्जा मिलता है, और नॉमिनल उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब्सिडी है। लिहाजा आप उसके लिए अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को राग़िब कीजिएगा। कोई अपनी गाड़ी चलाना चाहता है, कोई अपना ऑटो लेना चाहता है, लोड कैरियर लेना चाहता है। मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में जब 15 अगस्त के वहाँ पर झंडा लहर आया था मैंने, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस साल उन्होंने 60 नौजवानों को अपने लोड कैरियर्स जो है उनके लिए लोन सैंक्शन किया है, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। लिहाजा आप सब लोग जो है इसमें जो है अपने बच्चों के लिए, हम सब का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को उस तरफ लगाएं। बाकी रही नशे की बात, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर बच्चे ही नहीं, मैं कहता हूँ उम्र रसीदों और बड़े बड़े जो हमारे लोग हैं वो भी उसके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में हैं। आप देखिए कि हाल ही में यहाँ पर चुनाव की जब बात आती है तो आप देखो कि वो वाले कैंडिडेट भी होते हैं जो एक तरफ से शराब बांट रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो वाले कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारा ये टारगेट है, तो वो उसको पूरा टक्कर देते हैं उस कैंडिडेट को। और वो किस पर देते हैं? वो शराब के इस पर। और लोग इसको कितना मजाक बनाते हैं कि जो आदमी शराब देगा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और जब वो चुनाव खत्म हो जाता है फिर ना वो शराब पीने वाले दिखते हैं और ना वो पिलाने वाले दिखते हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ हर जगह पर कहीं ना कहीं ये नशा जो है आदमी को इन्फ्लुएंस करता है। ये बड़ी बहुत ही बुरी चीज़ है। आपको मैं वो रामायण का वो सुनाऊंगा कि जिसमें रावण 4 वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन जब उनके वहां पर ये मदिरा का कल्चर, मदिरा वो कल्चर आया तो उन्होंने कितना गलत काम कर दिया, और भगवान राम से उन्होंने टक्कर लेने की सोची, और उसका क्या अंजाम हुआ। तो वो इतने पढ़े लिखे लोग जो है मतलब इस जब किसी भी नशे के लत में आ जाते हैं तो वो उनसे फिर ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। लिहाजा ये हम सब लोगों के लिए बड़ी एक चेतावनी की बात है। मैं कहता हूं कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर 15-20 साल मिलिटेंसी की इसमें जो है अपना टाइम ज़ाया किया है, और बहुत सारे नौजवान हमने इसमें खोए हैं। और उसके बाद ये दूसरी चैलेंज जो है ये नशे की, जो ये उससे भी खतरनाक है, ये मिलिटेंसी से बढ़कर है, उससे ज़्यादा और ये नुकसान देने वाली है। लिहाजा हमने इसको बड़ा सीरियस लेना है, इस पर विचार करना है कि हम इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और ऐसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जैसी जो NGOs अगर उसके लिए काम कर रही हैं तो हमने ज़रूर उनका सहयोग करना चाहिए, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो भी आपको जिस किस्म की कोऑपरेशन आपको दरकार होगी, हम पूरा उसमें आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। और यहाँ पर आप ये प्रोग्राम जो है मैं चाहूँगा कि यह शहर के बजाय गांव में जाइए, आप गांव जाकर ये जो है अलग जगाने की बात है, वहाँ पर ये मैसेज देने की बात है। और इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल रहता है कि वो ऐसी जैसी चीज़ों पर जो है हर रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक लिखें, क्योंकि मीडिया जो है वो उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है जिससे मैं समझता हूँ को ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं होता है। हमें ऐसी जैसी चीज़ें जो है ज़रूर उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि जब जो भी लोग पढ़ने वाले वो इस चीज़ को देखें कि हमें थ्रेट क्या है, आने वाले समय में हमारी जनरेशन के लिए क्या मुश्किलें हैं। तो उन चीज़ों को हमने सब को जो है सोचना है, उन पर विचार करना है। साथियों, बातें तो बहुत करने को है, लेकिन आपको पता है कि हम टाइम के बड़े कमिटेड होते हैं। मैंने कहीं पर और भी टाइम दिया है, वहाँ पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम है